जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 गणित की जो आपकी पुस्तक है, इसकी कार्यपत्रक नंबर 3 का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके एक्सप्लेनेशन के साथ में कार्यपत्रक नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसकी दक्षता हमें दी है संख्याओं की तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। तो सिंपल भाषा में इसे बच्चों घटते और बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। इनकी समझ विकसित कर पाना इसकी दक्षता है, यानी कि इसमें आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अगर बच्चों हम पहले क्वेश्चन पर नज़र डालें तो नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये वाले चिन्ह उपयुक्त चिन्ह हमें लगाना है। इन चिन्हों को बच्चों आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक साइड आपको 5 दिया है, दूसरी साइड में आपको 10 दिया है, तो ऐसा वाला चिन्ह हम लगाते हैं। नुकीला भाग छोटी संख्या की साइड हमें करना होता है और खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की साइड हमें करना होता है। अब बच्चों एक और स्थिति बनती है। मान लीजिए इधर भी हमें 5 दिया है और इधर भी हमें 5 दिया है, तो फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। अब जो हम पहले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 4725 हमें दिया है और 4279 हमें दिया है। अब जो इन दोनों में जो बड़ा है वह है हमारे पास 4225। तो क्या करेंगे बच्चों, खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की साइड रखेंगे, नुकीला भाग छोटी संख्या की साइड रखेंगे। तो हमें कौन सा वाला चिन्ह लगाना है, ये वाला लगाना है। अभी बच्चों यहाँ पर हमारे पास 59,865, इधर हमारे पास है 59,789। अब बच्चों इसमें 59,865, 59,789 में 59,865 जो है बड़ी संख्या है, इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, नुकीला भाग हमने छोटी संख्या की साइड किया, खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की साइड किया। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 65,806 और यहाँ पर हमारे पास है 68,503। इसमें जो बड़ी संख्या है वह हमारे पास है 68,503, यानी कि बच्चों खुला हुआ भाग हम 68,503 की तरफ करेंगे और नुकीला जो भाग है वह हम छोटी संख्या 65,806 के साइड करेंगे। अब साइड में बच्चों और प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर हमें दिया है 9,682, यहाँ पर हमें दिया है 9,628। 9,682, 9,628 में 9,682 जो है बड़ी संख्या है, यानी कि बच्चों ये जो चिन्ह है खुला हुआ भाग 9,682 की साइड होगा। फिर बच्चों जो प्रश्न है इसमें 68,259 दिया है और इधर भी हमें 68,259 दिया है, यानी कि बच्चों दोनों जो संख्याएं हैं बराबर है, सेम है। तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें 59,940 हमें दिया है, इधर भी हमें 51,903 दिया है। इसमें बड़ी संख्या हमारे पास 59,940 है, यानी कि बच्चों जो चिन्ह लगेगा वह खुला हुआ भाग 59,940 की साइड रहेगा। पहले नंबर का प्रश्न बच्चों हमने सॉल्व किया। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। दूसरे नंबर का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम से बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सही से आपको समझाने के लिए पूरे आंसर लिख करके लाते हैं। इसके लिए आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना चाहिए। चलिए जो दूसरा प्रश्न है आपका, इसे हम सॉल्व करते हैं। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, पहले तो आप समझिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार से बच्चों हमें क्रम में संख्याएं लिखनी हैं। ठीक है, देखिए ये पूरी संख्या हमें दी थी यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से पहले सबसे छोटी संख्या हम छाटेंगे। तो 46,000, 36,000, 67, 67, 43। इसमें सबसे छोटी संख्या है 36,789। इस संख्या को हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या हम देखेंगे तो 43,976 है, तो फिर हम ये लिखेंगे। इसके बाद में 46,000 है वह लिखेंगे, फिर 67,894 और 839, तो ये बड़ी है ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो जो पहला जो क्वेश्चन है ये तो ऑलरेडी से हमें सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, पहले 36,000 लिखा, फिर 43, 46, 67 और फिर 67,894। अब दूसरा प्रश्न बच्चों हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए 22,899, 988, 998, 889 और 999। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर लिखा 22,889, 899।
22,988, 22,998 और 22,999। फिर बच्चों सेम संख्या हमें नीचे लिख लेनी है। ये जो हमने संख्या लिखी है यही जस्ट नीचे भी हम लिखेंगे यहाँ, और ये वाला जो हमने चिन्ह लगाया है ये लगा देंगे, ठीक है। फिर है बच्चों हमारे पास में जो नेक्स्ट संख्या है वह हमारे पास है ये वाली, तो इसे हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, ठीक है। ये हमने संख्या बच्चों लिखी है यहाँ पर। अब क्या करना है, इसी संख्या को बच्चों आपको नीचे भी लिख लेना है यहाँ, ठीक है। और इसमें ये वाला जो साइन हमने लगाया है सभी जगह पर लगा दीजिएगा, ठीक है। यही सेम संख्या बच्चों आपको उतारनी है यहाँ पे, जो हमने कौन सी लाइन में लिखी है। देखिए ये बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ। इस संख्या को आप यहाँ लिख लीजिएगा इस जगह पे, और आपको ये वाला चिन्ह लगा देना है, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे छोटी संख्या पहले लिख रहे थे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे भी बड़ी, यानी कि सबसे पहले हम छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी। मान लीजिए 1 से 10 तक में सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, 10। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, यानी कि ऐसे पूरी संख्याएं कम होती हुई जाएंगी। तो पहले हम संख्या देखते हैं। यहाँ पर हमें जो संख्या दी है वह कुछ इस प्रकार से, इसमें सबसे बड़ी संख्या छाटेंगे। सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारे पास आएगी यहाँ पर 58,723, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले। नहीं देखिए सबसे बड़ी संख्या 85,621 है, तो सबसे पहले 85,621 लिखा, फिर 58,723 है, तो फिर 58,723 लिखा। इसके बाद में 50,079 है, तो 50,079 हमने लिखा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 6,873 लिखा। फिर आखिरी में है 763, तो 763 लिखा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बच्चों हमारे पास आ जाता है। तो बच्चों अब जो संख्याएं हैं इन्हें हमने घटते क्रम में लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमने सबसे पहले 85,732 को लिखा, फिर 20,056, फिर उससे छोटा 9,008, फिर उससे छोटा 7,321, फिर उससे छोटा 5,673। फिर बच्चों जो हमें संख्या दी है ये वाली, इसमें सबसे बड़ा जो था वह था 90,007, तो वह हमने लिखा, फिर 73,282, फिर 56,732, 8,762 और फिर 5,673। तो बच्चों ये आप यहाँ से देख करके लिख लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों आपका जो अगला प्रश्न दिया है। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। तो जो संख्या हमें दी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। मान लीजिए इस संख्या को हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 9 सबसे बड़ा है तो 9 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 8 बड़ा है तो 8 लिखेंगे, इसके बाद में 4 बड़ा है 4 लिखेंगे, 2 बड़ा है 2 लिखेंगे, फिर 1 बड़ा है 1 लिखेंगे। ये इन अंकों से बनने वाली बिना पुनरावृत्ति के किए हुए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ चुकी है 98,421। तो 98,421 यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए इसी की सबसे छोटी संख्या अगर हमें बनानी हो तो क्या करेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले छोटी वाली संख्या लिखेंगे, जैसे कि 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 9। तो ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या आ चुकी है 12,489, ठीक है। तो ऐसे ही हमने किए है बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व, इसी प्रकार से आप भी कर लोगे। इसमें भी सेम हमने किया, यहाँ पे 95,310 आए, यहाँ पर 1,359, और इसमें हमने किया तो 87,610 और 1,678। ये बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको और सब्जेक्ट के या इसके बाद की वर्कशीट के आंसर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं।